पहले अपनी ही सरकार को किया बदनाम और अब आईएएस अफसरों को कह दिया कुत्ता। क्या विपक्ष की कठपुतली बन गए हैं टीएसआर? कौन ऐसा नेता होगा भला जो अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए, अपनी ही सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखने के बजाय देश की संसद में राज्य का मुद्दा उठाए और अपनी ही सरकार को बदनाम करने की कोशिश करे। लेकिन बात जब उत्तराखंड की आती है तो यहाँ सत्ता में भले ही बीजेपी हो और मुख्यमंत्री भी भले ही बीजेपी नेता हो, लेकिन इसके बावजूद त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे बीजेपी सांसद ऐसा लगता है अपनी ही सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। इसलिए जिस खनन के मुद्दे पर उन्हें सीधे सीएम से मुलाकात कर अपनी बात रखनी चाहिए थी, उस मुद्दे को उन्होंने सीधे संसद में उठाना बेहतर समझा। मैं आज इस एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। ट्रक चालकों के द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिलीभगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। यह आवश्यक है कि सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दे। हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो भला उनसे बेहतर कौन समझ सकता है कि राज्य के मुद्दे राज्य सरकार के सामने ही उठाए जाने चाहिए, खासकर जब सरकार भी अपनी हो। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देश की संसद में अपनी ही सरकार पर सवाल उठाया और अब उनके इसी बयान के बहाने विपक्ष धामी सरकार पर हमलावर हो गया है। यहाँ तक कि यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भी त्रिवेंद्र सिंह रावत का यही बयान शेयर करते हुए लिखा, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत लोकसभा में अपनी ही भाजपा सरकार में जारी खनन माफिया राज और रसातल में पहुंच चुकी कानून व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। वक्त आ गया है इन्हें देशद्रोही घोषित करने का। जब विपक्ष खुद बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान शेयर कर रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि कैसे उन्होंने बैठे बिठाए खुद ही विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ मुद्दा दे दिया है। जबकि उत्तराखंड के खनन सचिव ब्रजेश कुमार संत ने अवैध खनन के आरोप को सिरे से नकार दिया और एक बयान जारी करते हुए कहा, ये कहना पूरी तरह से निराधार, भ्रामक और असत्य है कि अवैध खनन हो रहा है या बढ़ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा सबूत ये है कि खनन से हासिल राजस्व राज्य गठन के बाद से इस वित्तीय वर्ष में सबसे ज्यादा है। ये पहला साल है जिसमें वित्तीय वर्ष द्वारा निर्धारित लक्ष्य न सिर्फ हासिल किया गया बल्कि 2 से 250 करोड़ से अधिक हो गया है। उत्तराखंड के खनन सचिव ने अवैध खनन के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया तो भड़के बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए ये तक कह दिया कि अधिकारी की बात पर मुझे कुछ नहीं कहना है। वो कहते हैं ना, शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते। बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहले उत्तराखंड की अपनी ही बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और अब अफसरों को कुत्ता कह दिया, जिस पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, मैं भी एक पूर्व सीएम हूं और मैंने कभी किसी अधिकारी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। हमें सीमा पार नहीं करनी चाहिए, ये बेहद शर्मनाक है। जरा सोचिए, हरीश रावत खुद कांग्रेस नेता है और सीएम भी रह चुके हैं। उन्हें भी त्रिवेंद्र सिंह रावत की भाषा पसंद नहीं आई और अब तो अधिकारियों में भी बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है, क्योंकि खनन सचिव ब्रजेश कुमार संत एक दलित है और उनके बयान को एक दलित के अपमान से जोड़कर देखा जा रहा है। यानी धामी सरकार के खिलाफ उठाई गई आवाज अब आईएएस अफसरों के अपमान तक पहुंच गई है।
तो कहीं ना कहीं इससे मोदी सरकार की भी फजीहत होनी तय है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयानों से संदेश जाएगा कि दिल्ली और उत्तराखंड का डबल इंजन आपस में ही टकरा रहा है। बहरहाल त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे पूर्व सीएम और बीजेपी सांसद ने जिस तरह से पहले अपनी सरकार पर सवाल उठाया और अब अधिकारियों के खिलाफ जैसी भाषा का इस्तेमाल किया है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैं आज इस एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। ट्रक चालकों के द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिलीभगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। यह आवश्यक है कि सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दे। ये बात कहना कि अवैध खनन राज्य में बढ़ रहा है, ये बात पूर्णतः निराधार, असत्य, भ्रामक है, मेरा ये मानना है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो खनन राजस्व है उसमें बहुत तीव्रता से वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो अब समाप्ति की ओर है उसमें बहुत तीव्रता से वृद्धि हुई है। वो आज तक, जब तक इस उत्तराखंड प्रदेश का गठन हुआ है, इस राज्य के गठन 2002 के उपरांत 2025 तक, अब हम 2025 में आ गए हैं, इतना राजस्व कभी भी राजस्व खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। यह राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.25 गुना है। यह राजस्व आज तक फाइनेंस ने जब भी टारगेट दिया है, उस राजस्व को ये प्रथम बार है कि हमने न केवल पूरा किया है बल्कि उससे 200 करोड़ से ऊपर सरप्लस राजस्व लेके आए हैं। खनन विभाग की ये उपलब्धि कही जा सकती है। और इसके अतिरिक्त इस सब के पीछे इससे ये सिद्ध तो होता ही है कि कहीं ना कहीं नियंत्रण लगा है, प्रभावी नियंत्रण लगा है खनन, अवैध खनन पर। और इसके पीछे इसके जो हम लोगों ने इसके लिए जो मॉडस ऑपरेंडी अपनाया है वो ये है कि एक तो हमने नियमों का सरलीकरण किया सबसे पहले, और दंडात्मक कार्रवाई बढ़ा दी। नियमों का सरलीकरण करने के साथ साथ दंड बढ़ा दिए। नंबर 2, हम लोगों ने नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। और नंबर 3, टास्क फोर्स तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, तीनों स्तर पर गठित है, जो लगातार सर्वेलेंस करती है, लगातार देखती रहती है कि कहीं किसी तरह का कोई अवैध खनन ना हो। और जहां तक ये प्रश्न है कि रात्रि में खनन से भरे हुए ट्रक चलते हैं या इस तरह की बातें भी आती हैं, तो उसके लिए मेरा ये कहना है कि स्टोन क्रशर जो स्टील प्लांट होता है, वहां से तैयार माल जब निकलता है वो हमेशा वैध प्रपत्र के साथ निकलता है। और ट्रक रात में इसलिए ज्यादा चलते हैं क्योंकि भारी वाहनों की दिन में अनुमति नहीं है शहर में, एक बात। दूसरा, इसके पीछे भी कारण ये है कि हमारा प्रदेश एक तीर्थ मतलब पिलग्रिमेज टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रदेश है। तो न केवल धर्मार्थी, सामान्य पर्यटन के लिए जो लोग आते हैं उनको भी यातायात बाधित ना हो और प्लस दुर्घटना की संभावनाएं न्यूनतम रहें, इसलिए वैध प्रपत्रों के साथ ट्रकों की आवाजाही रात्रि में होती है।